कहते हैं श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम सिर्फ राधा ने नहीं बल्कि मीरा ने भी किया था। अगर राधा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी तो मीरा उनके दर्शन की। दरअसल श्री कृष्ण की भक्ति मीरा को जितना सुकून देती थी उतना ही उनके परिवार वालों के लिए जंजाल बन चुकी थी, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा मीरा को और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसीलिए शादी के बाद उनका जीवन और भी मुसीबतों से भर गया। कहते हैं एक बार मीराबाई के ससुर महाराणा सांगा उनसे इतना नाराज हो गए थे कि क्रोध में आकर उन्होंने मीराबाई से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार का बहुत अपमान हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरे परिवार को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अच्छा होगा तुम जाकर कहीं डूब मरो। ये सब सुनकर मीरा बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण का नाम जपते जपते वो एक नदी के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीट लिया। मीरा ने जब देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री कृष्ण थे। उन्हें देखते ही मीरा बेहोश हो गई और उनकी गोद में गिर गई। जब होश आया तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मीरा वृंदावन से वापस अपने ससुराल मेवाड़ चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने अपने पति से विनती की कि वो उन्हें द्वारिका में कृष्ण मंदिर में रहने की इजाजत दे। कहते हैं एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर मीरा द्वारिका के कृष्ण मंदिर में अपनी भक्ति में झूम रही थी। तभी श्री कृष्ण की ओर देखते हुए वो उनसे कहने लगी, ओ मुरलीधर, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े राणा संगा और बाकी लोग चौंक गए। वो आश्चर्य से मीराबाई की ओर देखने लगे। इसके बाद मीराबाई के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी और मीरा कृष्ण में समा चुकी थी। इतिहासकारों की माने तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरु बनाया था। मान्यता है कि कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पत्रों के जरिए मीराबाई और तुलसीदास के बीच में बातचीत हुई थी। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखकर उन्हें ये बताया था कि उनके परिवार के लोग उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते, इसीलिए श्री कृष्ण को पाने के लिए अब आप ही मुझे कोई उपाय बताए। कहते हैं तब तुलसीदास के कहने पर ही मीरा ने कृष्ण भक्ति के भजन लिखे थे, जिसमें से पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो आज भी प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मीराबाई अपने पिछले जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी। इतना ही नहीं, उन दिनों राधा रानी उनकी मित्र भी हुआ करती थी। अपने पिछले जन्म में भी मीरा के दिल में सिर्फ भगवान कृष्ण ही बसते थे और वो उन्हीं से प्यार करती थी। एक गोपा से शादी करने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तब भी ना उनके लगाव में कोई कमी आई थी और ना ही उनके प्रेम में। अपने उस जन्म में मीरा ने कृष्ण से मिलने की तड़प में अपनी जान दे दी थी। कहते हैं बाद में उसी गोपी का जन्म मीरा के रूप में हुआ। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें तथा साथ में हमारे चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।